यहाँ पर आपको टॉपिक लिया गया है 10th क्लास का गणित का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक और आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, है ना? इस वीडियो में मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक करिएगा वीडियो पसंद आया तो, है ना? बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ध्यान समझाएंगे और बहुत मजेदार से समझाएंगे। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कहता है बाबू, 10 विद्यार्थी एक कार्य काम में क्रम में भाग लेते हैं। 10 गो विद्यार्थी है बाबू, उसमें क्या करते हैं, एक कार्य काम में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। सिंपल से हम लोग समझेंगे इसको, क्वेश्चन क्या बोलता है ना? 10 विद्यार्थी एक किसी कार्य काम में क्या किए, भाग लिए, ठीक है। और उस काम में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जितना लड़कियां हैं जितना लड़के हैं उतना लड़कियां 4 अधिक है, 4 अधिक है, ज्यादा 4 एक्स्ट्रा में, है ना? तो बताइए कि लड़का और लड़की संख्या कितना है? कितना है? 10 गो विद्यार्थी है, उसमें कितना लड़का है और किसमें कितना लड़कियां हैं, इसको आपको क्या करना है, हल करके बताना है। चलिए हल करते हैं बिना देर के, है ना, बिना झंझट के। हल में लिखेंगे हम लोग बाबू, हल में लिखेंगे। देखो सबसे पहले निकालना क्या बोलता है, निकालने के लिए बोलता है लड़कों लड़कियों की संख्या निकालने के लिए बोलता है, तो उसी पर फोकस करेंगे हम लोग, है ना? तो सबसे पहले मान लेते हैं किसको, लड़कों की संख्या मान लेते हैं। माना लड़कों लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मान लेते हैं। तब मान लेते हैं x y तो प्रचलित है ना, तो लड़कियों की संख्या भी मान लेंगे। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बाबू, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू, x तो मान लिया लड़का की संख्या और लड़की की संख्या y मान लिए। अब कुल विद्यार्थी कितना है, 10 है। यहाँ पर लिखेंगे बाबू कुल कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है बाबू, 10 है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, 10 है ना, 10 है। तो सोचो बाबू कि 10 विद्यार्थी में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, है ना? तो उसी को मिलाकर में 10 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। समझ गए, समझे ना? जितना 10 गो विद्यार्थी है उसमें तो लड़कियां भी हैं लड़कों भी हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई मतलब लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर 10 गो विद्यार्थी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, समझ गए? अब प्रश्न से देखो क्या कहता है, जो कार्यक्रम है ना उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न से लिखते हैं बाबू, प्रश्न से क्या बाबू, प्रश्न से लिखते हैं हम लोग। प्रश्न से लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा लड़कों लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। देखो बाबू, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितना माने बाबू, y माने, तो y यहाँ पर लिखेंगे। अब लड़कों की संख्या कितना है बाबू, x है और प्लस हो जाएगा 4, मतलब 4 अधिक बोल रहा है ना, अधिक बोल रहा है तो प्लस 4 हो गया। अब बाबू क्या है, जो लड़की है ना लड़की को लड़का देने भेजिए, और जो प्लस में 4 है ना तो इसको माइनस में इधर ले लाइए, बराबर किधर आएगा, माइनस में क्या। अब जो लड़का है तो ये लड़की है, लड़की को उधर टेल दीजिए, मतलब चल गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको हम अच्छा से लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे ताकि आपको देखने में आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -4, मतलब लड़का माइनस लड़की बराबर -4। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। कितना आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 2 आ गया बाबू, तो हमको निकालना लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो हम लोग चल लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम स्टेप बनाते हैं बाबू, इस स्टेप में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 कौन है, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। इस x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर -4।
x माइनस वाई बराबर -4। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे देखो, साइन मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम है, कट जाएगा, ठीक है। अब प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x बराबर। अब देखो 10 में से -4 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, बचेगा ना, बचेगा। अब x बराबर 6/2 हो जाएगा, हमारा 3 आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया, ठीक है। आप समीकरण कैसे चल जाएंगे, 1 से चल जाइए या 2 से चल जाइए, समीकरण मतलब हमारा आंसर y को आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो समीकरण 1 से चल जाते हैं, आसान रहेगा, समीकरण 1 से चल जाते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, 10 ले लिए। अब x बराबर कितना लगाओ, 3 लाए, और y बराबर नहीं है, दे लिया, उसको निकालना है, जी निकालना है, और y बराबर कितना हो जाएगा 10 -3, मतलब प्लस में उधर चल गया माइनस में हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब देखो बाबू, x किसको माने थे, x किसको माने थे, लड़कों की संख्या x माने थे और लड़कियों की संख्या y माने थे। तो देखो यहाँ पर साबित हो गया बाबू, ये देखो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और y बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो कहने का मतलब है बाबू कि 10 विद्यार्थी में कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, और क्या है 7 लड़कियां हैं। 10 विद्यार्थी में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें क्या है, क्या है, कार्यक्रम जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें 7 लड़कियां हैं, 10 विद्यार्थी में 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, है ना। काहे कि उसमें कार्यक्रम में तो जान ही रहे होंगे, लड़कियां लोग तो फास्ट रहते हैं, तो लड़कों की संख्या कम है और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो गमछी को मुरेठा बांध कर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग समझदार हैं, है ना। ये हमारा जो गमछी है, ये हमारा जो सिर पर गमछी है, ये हमारे बिहार का आन बान शान है ना। जब कोई व्यक्ति इस गमछी को कमर पे बांध कर ठुमका लगाता है तो कितना आनंद आता है, आप लोग को पता ही होगा, है ना। और ये गमछी को अगर आप कंधे पर लेकर चलते हैं तो आप रंगदार कहलाते हैं, महसूस कराता है ये हमारा गमछी, बिहार का आन बान शान है गमछी। और आप सिर पर बांधते हैं तो एक जुनून सा लगता है, आप असंभव को भी संभव बनाते हैं। कब, जब आप माथे में गमछी बांधकर किसी काम को करते हैं, जुनून का साथ देता है हमारा एक गमछी। आपको पता ही होगा बाबू, ये गमछी हमारे बिहार का आन बान शान है। हमको इस पर एक शेर याद आता है, बोलते हैं बाबू आपको, ये गमछी नहीं ये सिर का ताज है, ये गमछी नहीं सिर का ताज है, सुन लो भाई, बिहार ही हमारा राज है। कैसा लगा हमारा वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप तब तक धन्यवाद, ठीक है।